यहाँ पे न्यू मॉडल देखेंगे 8.1.3 इंपॉर्टेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है वो हम यहाँ पे देखेंगे। द इंपॉर्टेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इंक्रीजिंग ड्यू टू द करंट चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक फ्लो एट ग्लोबल लेवल आफ्टर 1950। यानी कि यहाँ पे हमें जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो अहमियत होती है वो डे बाय डे चेंज हो गई समय के साथ। बिजनेस एनवायरनमेंट जैसे लोगों को पता चला कि बिज़नेस कैसे करते हैं हम, बिज़नेस का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो फ़्लो हो रहा है वो पूरा एज ए ग्लोबलाइजेशन लेवल, यानी कि यहाँ पर पूरी दुनिया भर में ये फ़्लो है वो स्टार्ट हो गया आफ्टर 1950 के बाद लोगों को समझ में आया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी बिज़नेस को ऊंचाई पर पहुंचा सकती है। जिसमें हम यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल नीड। इसमें हमें अब देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एस्टिमेट हाउ मच लॉन्ग टर्म कैपिटल एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल विल रिक्वायर फॉर द बिजनेस। इसमें हमें ये पता चलता है कि हमारे कैपिटल कितना लंबे समय के लिए चलेगा या छोटे समय में ही हमें बिजनेस में वो चीज़ डालनी पड़ेगी। सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ एक्वायरिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्वायर फाइनेंस एट द मिनिमम कॉस्ट बाय सिलेक्टिंग द सोर्सेज इकोनॉमी। यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये भी चीज़ देखता है कि कम से कम कॉस्ट में हमें यहाँ पे जो सोर्स है वो अवेलेबल हो जाए। थर्ड यहाँ पे दिया हुआ है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग इज कम्बाइंड विद इफेक्टिव कंट्रोलिंग टू मेक इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। यानी कि प्लानिंग हमारे लिए एक तरीके का कॉम्बिनेशन है कंट्रोलिंग का जो सारी चीज़ों को फाइनेंस यूटिलाइज करता है और यहाँ पे आगे बढ़ाता है। फोर्थ यहाँ पे दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस। इट डिस्ट्रीब्यूट फाइनेंस अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन सच अ वे दैट एवरी डिपार्टमेंट गेट्स एडिक्टेड फाइनेंस। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस इस तरीके से किया जाता है जितने भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो अच्छे से चल पाए। फिफ्थ यहाँ पे दिया हुआ है मेंटेनिंग लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कैसे मेंटेन रहेगी। इट मेंटेन्स लिक्विडिटी बाय प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश बजट सो दैट डिफाइन कैश बैलेंस कैन बी मेंटेन ऑन हैंड। यानी कि यहाँ पे हमें ये पता चलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए दी गई है और बजट भी इसीलिए दिया गया है ताकि हमें जो बैलेंस है वो कैश के प्रति बराबर दोनों साइड ही रहे। सिक्स्थ में यहाँ पे दिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इट डिटरमाइन व्हाट part of profit is to be distributed as dividend among the shareholders and what part of profit is to be reinvested in the business। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हमें जो भी जितनी भी ज़्यादा इनकम हुई है तो यहाँ पे ये डिटरमाइन किया जाए कि कितना प्रॉफिट है वो एज ए डिविडेंड बांटा जाएगा शेयर होल्डर में और कितना प्रॉफिट है वो बिजनेस अपने पास रखेगा। सेवेंथ यहाँ पे दिया हुआ है मैनेजमेंट ऑफ करंट असेट। जो हमारे पास करंट असेट दी गई है उसे मैनेज कैसे किया जाए। जैसे कि कैश हमारी करंट असेट है, कितने समय पे कितना खर्च करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड है। हमारे डेप्टर्स कितने क्रिएट करने हैं, हमारी इन्वेंटरी कितनी क्रिएट हो रही है, मार्केटेबल सिक्योरिटी मार्केट में हमारी कितनी सिक्योरिटी है इस पर्पज़ के लिए, बैंक बैलेंस कितना बरकरार रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी करंट असेट है। इट फॉर्मुलेट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर दिस करंट असेट। हमें यहाँ पे सोच समझ के इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अप्लाई करनी पड़ती है कि हमारे करंट असेट से हमें क्या आगे चल के फ्यूचर में फ़ायदा होने वाला है। देन हमें यहाँ पे दिया हुआ है फाइनेंशियल डिसीजन। जो फाइनेंशियल फैसले लिए जाते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग कैपिटल बजट डिविडेंड पॉलिसी री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एक्सेट्रा एंड मेंटेन कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग वेरियस फाइनेंशियल डिसीजन। यानी कि यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि यहाँ पे कैपिटल बजट हो गया, डिविडेंड हो गया, कैसे हम री इन्वेस्ट सारी चीज़ों को कर सकते हैं, कैसे फाइनेंस को प्रति फैसला ले सकते हैं वो हम यहाँ पे बताते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिविडेंड पॉलिसी एंड री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। एक कोऑर्डिनेशन जो बिठाना है हमें डिविडेंड और री इन्वेस्टमेंट कैसे प्रॉफिट को करें उससे लेकर हम फाइनेंशियल फैसला ले सकते हैं। लास्टली हमें यहाँ पे दिया हुआ है रेजिंग क्रेडिट ऑफ बिजनेस। यानी कि उधार जो हम क्रेडिट क्रिएट कर रहे हैं वो कैसे यहाँ पे रेजिंग फॉर्म में अगर जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिग्निफिकली कंट्रीब्यूट इन द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस में आगे बढ़ने की जो नींव है वो यहाँ पे जनरेट हो सकती है। एफिशिएंटली फाइनेंशियल मैनेजमेंट जनरेट फाइनेंशियल फैसिलिटी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा तो फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ भी होगी सो दैट एम्प्लॉय सैलरी एंड क्रेडिटर्स पेमेंट कैन बी मेड इन टाइम। यानी कि अगर ये सब सही से चला तो हम यहाँ पे सैलरी हो गया, क्रेडिटर्स का पेमेंट है वो टाइम टू टाइम सारी चीज़ें हम कर पाएंगे। एज अ रिजल्ट क्रेडिट ऑफ द बिजनेस इंक्रीजेस। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, जो बिजनेस का क्रेडिट होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।